ये रिमाइंडर का छठा लेक्चर है, मतलब लास्ट वाला है। जब 200 को किसी घनात्म पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो रेशफल 8 आता है, तो x का कितने मान होंगे, राइट। तो सबसे ये 200 को x से अगर डिवाइड देते तो अपना रिमाइंडर 8 आता है। तो अपना पहला स्टेप है इन 200 में से 8 को माइनस करें, 192 आ जाता है, राइट। अब इस 192 को फैक्टर्स निकालना है, तो ये सर ने फैक्टर निकाला। तो 8 यहाँ पे जो 8 है, मतलब 8 से बड़े हो सकते हैं, 8 से छोटे या 8 नहीं हो सकते। ये सब कुछ सर ने काट दिया। उसके बाद जितने नंबर हो सकते उस सब नंबर को लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर पॉसिबल है। 8 के कितने मान पॉसिबल, तो 8 नंबर पॉसिबल है, ये रहे वो सब। ये हो गया बेसिक से करने का। सर ने इसको भी मेथड 1 से बताया है। तो नॉर्मली 732 एक घनात्म पूर्णांक x भाग दिया जाता है तो रेशफल 12 आता है, तो x का कितने मान है, राइट। तो ये 732 को x से डिवाइड किया, रिमाइंडर ये आया। तो पहला स्टेप अपने को इसमें 12 से माइनस कर दिया तो अपना ये आ गया। तो सर ने वो दूसरी स्टेप में इन सब का फैक्टर लिख दिया। यहाँ पे 12 आया, तो 1 से लेकर 12 तक पॉसिबल नहीं है, वो सारे नंबर कट जाएंगे। उसके बाद ये सारे नंबर पॉसिबल, तो 1 2 3 4 5 6, इसी के से पूरा गिनेगा तो टोटल 20 आएगा। तो ये रहा, ये मेथड 1 हो गया। अभी नॉर्मली अपना मेथड 2 हो गया। मेथड 2 में क्या है, नॉर्मली आधा स्टेप 1 तक सेम है। जैसे कि ये इसको x से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर ही आ रहा था। तो अपना पहला स्टेप है इन दोनों को माइनस कर देना। तो माइनस किया तो 720 आया। तो सर ने इसमें फैक्टर निकाला है। फैक्टर में मतलब फैक्टर के जो फार्मूले थे ना, एलसीएम निकाल के 2 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 2, इतने फैक्टर्स आए। तो सबके फैक्टर्स में एक एक प्लस करे, 4 1 प्लस 1 5, 2 1 3, 1 प्लस 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 30 हो गए। 30 हो गए। अपने को अब 12 तक फैक्टर्स लेना है, मतलब जो 12 को, जो ये 12 ऐसे कितने नंबर है जो इसको काट सके 12 तक के। तो एक काट सकता है, इसको दो काट सकता है, 3 काट सकता है, 12 तक इसने काट दिए। तो ये टोटल 10 नंबर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से 1 से 12 तक जो भी आ रहे जितने फैक्टर काट सकते हैं उसको माइनस करते तो अपना 20 आ गया। तो ये अपना आंसर 20 है, सर ने माइनस किया। उसके बाद ये हमारा हो गया 288 को ए से विभाजित करने पर अपना शेषफल 18 प्राप्त होता है। ए को 2 अंक की अधिकतम मान, मतलब 2 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो इस सर ने 288 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया। तो इन दोनों को जब माइनस करते अपना पहला स्टेप माइनस करने का था, तो माइनस किया तो 210 आ। 210 के सर ने फैक्टर्स निकाले, ये पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा। जैसे सर ने तीसरा निकाला तो ये आ गया। तो सर 2 डिजिट का आ गया, तो सर ने डायरेक्ट 30 ले लिया, मतलब ये 70 ले लिया आंसर। अभी ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अपने को ये हाँ, सबसे पहले अपने इस फैक्टर्स में ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट में क्या था, जैसे कि अपने को हर बार जैसे सीधे से उल्टा दे रहा था। इसमें क्या है, ये जैसे 237 है, 5 से डिवाइड किया तो ये आया। एक बार में डिवाइड किया तो इतना, ये इस तरीके से डिवाइड किया तो ये आया, राइट। अब इसमें इन सब का रिमाइंडर नोट करते जा रहे हैं। पहला रिमाइंडर 1, पहला रिमाइंडर 1 आया, दूसरा रिमाइंडर 3 आया, तीसरा रिमाइंडर 2 आया। ये सर ने न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा है जिसमें रिमाइंडर दिया है, लेकिन किस नंबर से डिवाइड करना है वो नहीं दिया। मतलब ये जो 5 से दिया है ना, ये 5 नहीं दिया, बाकी अपने को ये रिमाइंडर सिर्फ दिया है। तो आगे इसका सॉल्यूशन अच्छे से दिया है, तो अभी अपन इसको समझते, राइट। जैसे ये एक नंबर हो गया, इसको सर ने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 हो गया, तो ये 1 को यहाँ लिख दिया। 6 में से 1 को घटा तो 5 आएगा, तो अभी इधर 5 लिख। फिर रिमाइंडर 3, 3 इधर हो गए, 3, ये 3 रिमाइंडर यहाँ आ गया, फिर ये 3 कैरी आ गया, राइट। 13 में से 3 को घटा दिया, 10 आ गया, तो 10 को लिख लिया। फिर ये 2 यहाँ आ गया, ये 3 रिमाइंडर 3 आया तो 7 आ गया। फिर 37 में से 2 को घटा दिया, 35 आ गया, राइट। फिर सर ने क्या किया, जैसे ये देख, सर ने सेम वैसे ही किया था। फिर ये 5 जो अपन निकाले थे, 5, ये 10 और ये 35, इसका एचसीएफ निकाल लिया। तो एलसीएफ 5 आएगा, तो ये 5 मतलब अब ये जो एक्स था यही अपना 5 है। ये सर ने सेम वैसे ही अपने को एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। पीछे वाला और आगे वाला दोनों सेम है, देख सकता है, राइट। अब सर ने वापस ये एक नंबर दिए, ये एक्स से डिवाइड है। पहली बार अपना रिमाइंडर 1 एक आ गया, रिमाइंडर पहला, दूसरा रिमाइंडर 1 आ गया, फिर तीसरा रिमाइंडर 2 आ गया, राइट। तो एक को यहाँ रखा, तो
तो 7 में से एक को काटा 6 आ गया, तो ये 6 को यहाँ HCF में आ जाए। फिर यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 आया था, ये 3 कैरी आ गया। अब 13 में से 1 कटा 12, 12 आ गया, गोला कर देना या फिर जैसे तुमको याद है। फिर यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये 4 ऊपर से आ जाएगा। 14 में से 2 कटा, कितना बचा, 12, 12, 6, 12, 6, 12, 12 यहाँ लिखा। फिर उसका HCF निकाला तो अपना आंसर 6 आ गया। अब अपने को इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये एक नंबर है, इसको निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो संख्याओं को विभाजित करते समय ये लगभग इतना क्रम में शेषफल आता है, राइट। तो सर ने इसको यहाँ पे ले लिया 175 को, जब यहाँ से लिया इसको माइनस किया तो 468 आया। फिर एक फिर ऊपर से एक नीचे आया, फिर ये यहाँ आया, फिर माइनस किया तो ये आया। फिर सेम ये इधर आया, ऊपर से एक नीचे आया, माइनस किया तो ये। सर ने ये ब्लैक वाले को यहाँ लिख लिया, फिर उसका HCF निकाला। तो सर ने इसको डायरेक्ट कर दिया था, जैसे कि HCF निकाल के तो इसका तो डिफरेंस ले। तो सर ने देखा 240, 234, इसको भी काट सकते, इसको भी काट सकते, इसको भी काट, तो अपना आंसर यही होगा। तो सर ने डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया, राइट। उसके बाद ये एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, पहले देख लेते हैं। 243 को एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n से भाग देने पर 4 श्रेष्ठफल बचता है। 243 को 2n से भाग देने पर श्रेष्ठफल क्या होगा, यह मानते हुए कि भागफल दोनों दशाओं में समान है, राइट। तो यहाँ पे देख 243 को n से डिवाइड करता है, अपना रिमाइंडर 4 आता है उसके। तो 482 को 2n से उसके 2 गुने रिमाइंडर से डिवाइड करते क्या है। तो अपना पहला स्टेप क्या है, 243 को मैं माइनस, ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस करते ये आ गया। अब इसी के 2 गुने को सर ने ले लिया, राइट। 248 यहाँ ले लिया, इसका 2 गुना किया तो 278 आएगा, राइट। इसका 2 गुना कि ये आया, इसका 2 गुना कि तो ये आएगा। जैसे कि 200 का 400 हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा, और 9 का 18 हो जाएगा, 60 ये आ जाएगा। डिवाइड किया तो एक बार में ये रिमाइंडर 4, तो अपना आंसर 4 आ गया। फिर सर ने ये एक नया रूल बताया था डिवाइड करने का रूल ऑफ 2n, मतलब जैसे कि 2, 4, 8, 6 हो गया, 2 का पावर 1। तो अगर अपने को 2 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना तो लास्ट के एक डिजिट चेक करना, 4 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर, 8 के रूल को चेक करना लास्ट के 3, 16 का मतलब लास्ट के 4 सर ने ऐसे बताया था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये इतने नंबर है 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 नंबर, उसको n को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या है। जैसे कंटिन्यू नंबर है तो लास्ट के जो अब 16 से डिवाइड करना, तो 16 मतलब लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करना। तो 55 आ गया, 55 से पहले 54 आया होगा, तो ये रहा 54 और 55। तो इसको 54 55 लेकर 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 15 आ गया, तो ये डायरेक्ट रिमाइंडर 15 ले लिया। उसके बाद अपना ये आ गया, ये सब एक मिसलियंस टाइप्स के, मतलब कोई प्रॉपर एक टाइप्स नहीं है इसमें। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे कंटिन्यू 120 फैक्टोरियल को 15 से भाग दिया जाता है तो r शेषफल बचता है। तो ये r का मान अपने को बताना है, राइट। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, इस तरीके से ये गया। जब 15 से ये तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, ये कितना 2 आ गया। इसको जब किया 3 2 जा 6 मतलब 6 आ गया, ये कितना आ गया 3, ये पूरा कैलकुलेट करेगा उसको 15 से डिवाइड करेगा तो 9 आ गया। यहाँ पे ये जो 15 है 4 के आगे से जब जाएगा तो 3 5 से 15 ये पूरा काट देगा, 0 बच जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसके आगे कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो सर ने इन सबको प्लस किया तो 18 आया, 18 को जब 15 से डिवाइड कर दिया तो अपना रिमाइंडर 3 आ गया। ये रहा सर ने फैक्टोरियल बताया था। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 7 ऐसा आएगा, राइट। उसके बाद ये 66 आ गया। सर ने इसमें क्या बताया था, जैसे कि ये यदि x का ये को x से 9 से विभाजित देने पर शेषफल क्या आएगा, राइट। तो सर ने ये लिखा था, उसके बाद इसका प्लस किया, राइट, इसको 9 से विभाजित करने पर, राइट। सर ने सबसे पहले इन सबको प्लस कर लिया, देखा 54 9 से डिवाइड है, तो फालतू में इसका क्यूब निकालेगा। अगर ये डिवाइड, ये जो आंसर इसका प्लस अगर आ रहा है तो इससे डिवाइड पूरी तरीके से मतलब प्रॉपर डिवाइड है दिया। सर ने बोला था AN BN CN अगर ABC से टोटली डिवाइड है तो फैक्टर से डिवाइड, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये भी सर ने डायरेक्ट किया था, जैसे कि इसका कैलकुलेशन किया, तो अभी मैं कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 + 17 + 18 + 19, राइट। जब अपन इन सब का प्लस करेंगे तो 70 आएगा, 70 से 70 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, या फिर 70 के किसी भी फैक्टर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा,
राइट। ये सर ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि कोई नंबर उसको 15 से डिवाइड करेंगे 2 आए, 15 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करें अपना 2 ही आएगा। जैसे 17 को 5 5 15 को काट सकते हैं, मतलब 5 15 का ही फैक्टर है, उसको डिवाइड कर 2, 3 जो 17 का 15 का ही फैक्टर है उसको डिवाइड कर 2 है। सर ने ये पीछे वाला याद दिलाने के लिए दिखा पता है। अब आगे इसी से सॉल्व होगा। सर ने यहाँ पे एक नंबर लिखा था जैसे कि n डिवाइड बाई डी, तो सर ने उसको मिटा दिया। उसके बाद ये सर n डिवाइड बाई डी से विभाजित है तो श्रेष्ठफल 41 आता है, राइट। यहाँ पे ये वाला सर ने मिटा दिया था, यहाँ पे आएगा। उसके बाद n को 12 डी से भाग करने पर श्रेष्ठफल 105 आता है। फिर n 6 डी को भाग देने पर उसका, सर ने जैसे बोला था ये जो इसी का फैक्टर है, राइट। अगर इसको डिवाइड करने पर आंसर रिमाइंडर ये आता तो इसको भी, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो अगर इसी का फैक्टर डिवाइड करने पर अपना रिमाइंडर वही मतलब उसी का फैक्टर होगा, तो राइट। ये तो ये आंसर में देख सकते यही है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से सेम ही है। फिर उसके बाद सर ने ये एक बताया था सीरीज़ वाले टाइप से, 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 पर ऐसे कंटिन्यू 100 का 100 को 4 से भाग देने पर 1 का पावर 1, 2 का पावर 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर, फिर कंटिन्यू लिया तो 1 का पावर 1 1 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 4 पूरा करे तो 0 आ। 3 का अपने को -1 या +1 बनाएंगे तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर 3, नॉर्मल 3 लिया है। 3 कितना का -1, -1 का पावर ऑड है तो इसलिए -1 आ गया। 4 पूरी तरीके से कट जाएगा। फिर ये नंबर जो है ना सेम ऐसे रिपीट होते जाएगा, तो सर ने बोला 4 4 के पैर में ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो +1 कट के 0 आ गया, तो ये भी कट के 0, ऐसे 0 आएंगे तो अपना ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, दो संख्या इसको इसको किसी तीसरी अंक की संख्या से भाग देने पर समान श्रेष्ठफल रहते हैं यदि तीनों अंकों की संख्या क्या होगा, राइट। जैसे कि अगर अपने को सेम रिमाइंडर पूछ लिया या फिर ग्रेटेस्ट ऐसा कुछ नंबर, तो मतलब एलसीएम एलसीएफ ही लगेगा। इसमें अपना क्या लग रहा है, एचसीएफ लग रहा है। सर ने ये लिया ये लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये है तो सर ने देखा ये इसमें से कोई नहीं, मतलब ये इसी का फैक्टर हो सकता है। तो सर ने डिजिबिलिटी रूल चेक किया तो सर को पता चला 19 का। डिजिबिलिटी रूल मतलब जो प्राइम नंबर हो गया, तो प्राइम नंबर से ही सर काट रहे थे, नहीं प्राइम नंबर से कट गया तो सर ने काटा, तो ये इसी के फैक्टर। सर ने फिर इसको डिवाइड किया तो 191 आ गया, तो 191 अपना ये आंसर आ गया, तो ये हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं।